दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक नई व्यवस्था दी है, जिसके तहत अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं लोन का तो आपको सस्ता लोन मिलने की उम्मीद रहती है। जो लोग नए होम लोन लेने जा रहे हैं, अगर वो लोग डाउन पेमेंट का मतलब नहीं समझते हैं तो मैं सरल शब्दों में इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत है 30 लाख रुपए। तो जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो 30 लाख का 30 लाख आपको लोन नहीं देगा बैंक, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो जो हिस्सा आप देंगे वो डाउन पेमेंट कहलाता है। जैसे कि 30 लाख का आपको प्रॉपर्टी मूल्य है 30 लाख का, और बैंक मान लिया कि 80% लोन देने के लिए तैयार है। इसका मतलब 30 लाख का 80% यानी 24 लाख। तो बाकी के 6 लाख आपको इंतजाम करना पड़ेगा। तो जो 6 लाख है वो डाउन पेमेंट कहलाता है। अगर बैंक 90% लोन देने के लिए तैयार है टोटल प्रॉपर्टी मूल्य का, तो आपको 10% पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जो 10% है वो डाउन पेमेंट कहलाता है। तो 30 लाख का 10% यानी 3 लाख, और 30 लाख का 90% यानी 27 लाख। तो 27 लाख बैंक लोन के रूप में देगा, बाकी के 3 लाख आपको इंतजाम करने होंगे। तो यह है डाउन पेमेंट का फलसफा। तो जो खबर मैं बताने जा रहा हूं, जो आरबीआई का फैसला हुआ है, उसमें काफी टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको आसान शब्दों में आपको बताऊं। तो जो टेक्निकल टर्म होंगे जैसे कि रिस्क वेटेज यानी जोखिम भारांक, इसके अलावा एलटीवी रेशियो यानी लोन टू वैल्यू रेशियो, इसके अलावा प्रोविजनिंग। तो ये सब कुछ टेक्निकल टर्म है जिसका इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है, और जो एक्सपर्ट होते हैं बैंकिंग सेक्टर के वही इन शब्दों को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये जो फैसला है वो आप पर कैसे असर पड़ेगा इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, और क्या फैसला लिया गया है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आरबीआई के फैसले की बात कर लेते हैं। तो ब्याज दरों में कमी किए बगैर होम लोन सस्ता करने के लिए आरबीआई की नई व्यवस्था। आरबीआई का व्यक्तिगत आवास ऋण पर बैंकों के जोखिम संबंधित प्रावधानों यानी रिस्क वेटेज में ढील देने का फैसला। 7, 8 और 9 अक्टूबर 2020 को मौद्रिक परिषद की बैठक में रिस्क वेटेज को तर्कसंगत बनाने का फैसला लिया आरबीआई ने। 31 मार्च 2022 तक जारी किए जाने वाले सभी नए हाउसिंग लोन पर ये नियम लागू होंगे, और 1 जनवरी 2021 से सभी बैंकों को, जो लोन देने वाले बैंक है या जो कंपनियां हैं, उनको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई बैंक उससे पहले भी इन नियमों को फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसकी छूट आरबीआई ने दे दी है। तो 31 मार्च 2022 तक जो लोन जारी किए जाएंगे वो आरबीआई के इसी नियम के तहत जारी किए जाएंगे। रिस्क वेट मतलब बैंक यह आकलन करते हैं किसी विशेष लोन को देने में जोखिम कितना है, और इस हिसाब से वह उस लोन की प्रोविजनिंग करते हैं, यानी एक राशि बचाकर रखते हैं। आप भी किसी को पैसे देते हैं तो पहले रिस्क काउंट कर लेते हैं कि जिसको मैं पैसे दे रहा हूं वो पैसे वापस करेगा या फिर नहीं करेगा। वैसे ही बैंक भी किसी को लोन देते हैं तो वो रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं कि जिनको वो पैसे देने जा रहा है वो लोन वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये रिस्क वेटेज के तहत इसको रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है। लोन पर बैंक रिस्क वेट 2 तरीकों से तय करते हैं। पहला तरीका है लोन का साइज, यानी कितना लोन दिया जा रहा है। दूसरा है एलटीवी, यानी कर्ज लेने वालों ने कुल लोन का कितना डाउन पेमेंट के तौर पर दिया है और कितना पैसा बैंक ने फाइनेंस किया। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया डाउन पेमेंट क्या होता है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, आरबीआई ने जो फैसला लिया उसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है कि होम लोन पर रिस्क वेट को तर्कसंगत बनाने के लिए रिस्क वेट को केवल एलटीवी रेशियो यानी मूल्य अनुपात की तुलना में ऋण के साथ जोड़ा गया है। होम लोन के रिस्क वेट को केवल एलटीवी रेशियो से लिंक करने का सीधा मतलब है कि व्यक्तिगत होम लोन ग्राहकों को कर्ज देने के लिए बैंकों को कम प्रोविजनिंग करनी होगी।
आरबीआई के फैसले के बाद आवासीय संपत्ति मूल्य के 80% तक के कर्ज पर बैंकों के लिए 35% जोखिम भारांक के आधार पर पूंजी का प्रावधान करना होगा। इसी तरह 80 से 90% तक के कर्ज के लिए जोखिम मानक 50% भारांक के अनुसार पूंजी रखनी होगी। मतलब यह कि अगर आप सस्ता होम लोन चाहते हैं तो आपको एलटीवी को कम से कम रखना होगा, यानी लोन टू वैल्यू को। लोन टू वैल्यू कम रखने का मतलब होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करने होंगे, यानी जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट उतना कम रिस्क वेटेज और फिर सस्ता लोन मिलने की राह आसान होगी। यानी अगर आप 30 लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो वैसे तो सबको समान ब्याज पर लोन देते हैं बैंक, लेकिन अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा देंगे तो आपको उन ग्राहकों से सस्ता ब्याज मिलेगा जो डाउन पेमेंट कम कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ, यानी बिना ब्याज दर में कमी किए हुए भी ब्याज कम करा सकते हैं आप डाउन पेमेंट ज्यादा करके। लेकिन जो नए होम लोन ग्राहक हैं उनके ऊपर ही ये नियम लागू होगा। तो यहां पर समझ लेते हैं कि एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो यानी मूल्य अनुपात की तुलना में ऋण होता क्या है दरअसल। तो एलटीवी रेशियो लिए जाने वाले कर्ज और प्रॉपर्टी के मूल्य का अनुपात है। यह लिए जा रहे लोन से उस प्रॉपर्टी के मूल्य की तुलना करता है जिसे खरीदार खरीदना चाहता है। बैंक या वित्तीय संस्थान आमतौर पर एलटीवी का इस्तेमाल यह तय करने के लिए करते हैं कि कर्ज कितना जोखिम भरा है और क्या उन्हें इसे मंजूर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अच्छी बात है कि जो लोग ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उनको कुछ सस्ता लोन मिलेगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।